জঙ্গিদের গুলিতে রক্তাক্ত পেহেলগাঁও বৈশারণ এলাকায় পর্যটকদের গুলি আর সেখানে সার্চ অপারেশন শুরু করলো এনআইএ। वजारत दाखिला के फॉर्मल ऑर्डर्स के बाद बिलाखिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यानी एनआईए ने जो पहलगाम टेरर अटैक का केस है वो अपने जिम्मे लिया है और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि एक फ्रेश एफआईआर जो है एनआईए ने दर्ज की है और जिसके बाद एनआईए की टीम इस वक्त पहलगाम में ही है। और इस सिलसिले में हम आपको बता सकते हैं कि जो ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन है, एंटी टेरर ऑपरेशन है पहलगाम की वादियों में, वो अब भी जारी है और उसके लिए जो मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज है वो शामिल हो चुकी है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इनको सील कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के नाके हैं वो यहाँ पर कायम किए गए हैं और जो मूवमेंट है पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है जो बायसरन वैली की ओर जाने वाले पॉइंट्स है। और ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बारीक बीनी से जांच करेगी। 14 जो एक्टिव टेररिस्ट है उनका लिस्ट जो है वो इजरा किया गया है और इस सिलसिले में टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए हमने देखा कि किस तरह से कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। और खासकर साउथ कश्मीर के एरियाज की अगर हम बात करेंगे, चाहे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, शोपियां डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट या फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो टेरर नेटवर्क को जो है पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश जो है वो जारी है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशंस है वो एक अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं और ऑपरेशंस जो है वो अब भी जारी है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। একদিকে সার্চ অপারেশন শুরু করেছে এনআইএ, এদিকে বৈষ্ণবঘাটায় বিতান অধিকারীর বাড়িতে এনআইএ আধিকারিকরা পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় নিহত বিতান। স্ত্রী ছেলের সামনেই গুলিতে ঝাঁঝরা বিতান। কি ঘটেছিল, কখন গুলি চালায় জঙ্গিরা, এই সমস্ত কিছু জানতে চান তদন্তকারীরা। আরো ডিটেইলস জানাবে অমিত, রয়েছে টেলিফোন লাইনে। অমিত, কখন পৌঁছলেন তারা, কোন কোন বিষয়গুলো জানতে চাইছেন বিতান অধিকারীর পরিবারের কাছ থেকে? বেলা 2টো নাগাদ আজকের এনআইএ 3 সদস্য তদন্তকারী দল তারা গিয়ে পৌঁছেছেন নেতাজিনগর থানা এলাকার বৈষ্ণবঘাটা লেনের বিতান অধিকারীর বাড়িতে। পেহেলগামে নিহত বিতানের স্ত্রী সৈনী তাকে তার বয়ান রেকর্ড করতে চাইছেন এনআইএ কর্তারা, কারণ ঘটনার দিন কি প্রেক্ষাপট ছিল, ঘটনা কি ঘটেছিল। বিতান এবং সৈনী যখন ওখানে ঘুরছিলেন হঠাৎ করে জঙ্গিরা সেখানে এলেন, আক্রমণ করলেন, কি তাদের কি বলা হয়েছিল, তারা কোন দিকে তারা চলে গেলেন গুলি চালানোর পর বা হামলা চালানোর পর, এবং আশেপাশের পরিস্থিতি তখন কি ছিল, অন্যান্য যারা টুরিস্ট যারা ছিলেন যেখানে আরো বেশ কয়েকজন যারা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন তাদের অবস্থান কোন জায়গায় কোথায় ছিল, এই বিষয়গুলো কিন্তু জানতে চাইছেন এনআইএ কর্তারা। কারণ এনআইএ ইতিমধ্যেই মামলা তদন্তভার নিয়েছে, তারা তদন্ত করছে এবং তদন্ত করতে গিয়ে 26 জন যে মৃত্যু হয়েছে সেই 26টি পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে এনআইএ কর্তারা এবং প্রত্যেকের কিন্তু স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হবে পরিবারের। গতকাল এই জঙ্গি হামলায় নিহত সমীর গুহর বাড়িতেও গিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা। সমীরের স্ত্রী ও মেয়ের বয়ান রেকর্ড করেছিল এনআইএ। এলওসিতে বাংকারের ভিতর নিউজ 18। নিয়ন্ত্রণ রেখায় রাজৌরি শেষ গ্রাম। সারা বছর এখানে গুলির শব্দ শোনা যায়, গত কয়েকদিন ধরে গুলির শব্দ আরো বেড়েছে। রাজৌরি শেষ গ্রামে চাপা আতঙ্ক, জঙ্গিদের কড়া জবাব দিক ভারত চাইছেন বাসিন্দারা। मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। गांव से अपने घरों से कोसों दूर बंकर की सुविधा मिलती है। आप चूंकि इस घर के गांव के सरपंच भी हैं, कितना मुश्किल होता है, मतलब तैयार तो पूरे हैं लेकिन मुश्किल कितनी आती है जब कोसों दूर से आकर अपने बंकर पे आना। तो हमेशा ही हमारे इलाके को टारगेट किया गया और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं ये पूरा का पूरा एरिया फायरिंग की जद में है और काफ़ी सारे हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई, हमारे कहीं अपने बिछड़े हमसे। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा देखते आ रहे हैं। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में हैं और ये वो गांव है जो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग की जद में आ जाता है। यहाँ के लोगों को डर तो है लेकिन एक हिम्मत भी है। स्थिति तो अभी चिंताजनक ही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि
जो इन्होंने कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार जी। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। आखिरी गाँव है, कई बार यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग हुई है, तो अब भी आप तैयार हैं? बिल्कुल, हमेशा सेना के साथ हम, हमारे जो लोकल्स हैं वो डटे हुए हैं। পেহেলগাঁও প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করেছে 3 বাহিনী। এলওসিএ পাক রেঞ্জার্সের পাল্টা জবাব ভারতীয় সেনার জন্য বাংকার পরিষ্কার করছেন গ্রামবাসীরাই। সীমান্ত লাগোয়া পুঞ্চে ভারতীয় সেনার পাশে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। इस परिवार ने जो है धीरे धीरे अपना सामान जो है इस बंकर में लाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर हालात खराब होते हैं या अचानक पाकिस्तान गोलाबारी शुरू करता है तो वो अपनी जान बचा सकें। ये जो बंकर है ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बैंकर है। ये पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में तो हम इस बैंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ, हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बैंकर है ये जमीन के अंदर। कभी भी बॉर्डर के हालात खराब हो सकते हैं और हमने इसको ठीक ठाक इसके अंदर आ गए। बात करें घर की जो मालकिन, उनसे किस तरह की तैयारी की थी जी? जब गोलाबारी हुई तो हम इधर ये बैठसा, सब कुछ रसोई ना सामान सारा कुछ इथे ही रखसा, खाना पीना गैस सिलेंडर वगैरह इथे ही रखसा। तो मतलब सामान सब तो लिए, बिस्तर से लिए? बिस्तरे भी इथे ही। एक अलग थोड़ी लाइट होनी चाहिए, अंधेरा होना, लाइट होनी चाहिए, नहीं तो मैं सारा सामान लेटसा भी इथे, रोटी भी थी बनासा। আটারি সীমান্তে পাক নাগরিকদের ভিড়। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জের, আজই শেষ হচ্ছে পাক নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ। আজকের মধ্যেই ভারত ছাড়তে হবে পাকিস্তানিদের। চিকিৎসা সংক্রান্ত ভিসার মেয়াদ শেষ মঙ্গলবার। সীমান্ত দিয়ে ভারত ছাড়ছেন পাক নাগরিকরা, সীমান্তের ওপার থেকে ফিরছেন ভারতীয়রাও। बड़ा डिफिकल्ट काम हुआ, अच्छा थोड़ी काम। सही रिश्तों में मतलब बहुत दूरी पड़ गई। तो क्रिकेट किसी का आना हो, किसी का जाना, वह 2 कंट्री है जिसको एक दूसरे को अपन एनिमी शिकल से देखते नहीं। गलत का बहन, टोटली गलत है। दुआ करेंगे आपस में भाई को जैसा रिश्ता हो, हमारा आना जाना हो, हमें तकलीफ हम लोगों को। कितने दिन हो गए यहाँ इंडिया में आए हुए? यहाँ 4 महीने हो गए। तो आज वापस क्यों जा रहे हो, क्या बताया वापस जाने के लिए आपको? वापस हमारे बच्चे वहाँ चले जाएंगे। जो श्रीनगर में हादसा हुआ, बंदे मारे गए हैं, तो गलत हुआ है? गलत हुआ है। किनको छोड़ने हैं आप? मेरी सिस्टर को। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा ही में रहने वाले हैं। तो क्यों वापस जा रहे हैं, क्या बताया? वो आने श्रीनगर में जो हमला, उसी वजह से हुकूमत का आदेश है, उसके अनुसार इसको वापस भेजा जाए। तो समय तो जो हुआ गलत, तो इससे गलत बिल्कुल गलत हुआ है। जो धर्म के नाम पे लड़ते, हाँ ये बिल्कुल गलत है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो डेडलाइन है वो आज खत्म होने जा रही है, उसी कारण आज बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी नेशनल हैं जो भारत आए हुए थे वो आज पाकिस्तान जाते हुए नजर आ रहे हैं। और लंबी कतारें गाड़ियों की जो है आप देख सकते हैं कि कोई ऑटो में, कोई कार में, जो भी उनके पास साधन है उसके जरिए वो अटारी सीमा पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ से फिर आगे जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं कस्टम इमिग्रेशन के बाद, ये सारे लोग आज वापस अपने वतन पाकिस्तान लौटेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कतार है बीएसएफ की तरफ से, यहाँ पर उनके जो पासपोर्ट हैं वो चेक किए जाते हैं और उसके बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास है उन्हीं को ही जो है बॉर्डर क्रॉस करने की जो आगे परमिशन दी जाती है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो कि भारत में जिनकी शादी हुई है। 22 को हम आए हैं। तो वीजा कितनी देर दिन का था? 45 डेज, 45 दिन का वीजा था, 2 दिन रहे हैं बस। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए थे आप? मेरी माँ, माय मदर। अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है। उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई, भतीजा जवान था उसकी डेथ हो गई, किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को। दोनों सरकारों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आम लोग जो हैं वो इसमें खराब। सरकारों से क्या कहना चाहूंगी, अमन रखे बस, अमन। অন্যদিকে জয়সলমীর বর্ডার, এখানে নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ। শত্রু মোকাবিলায় সব রকম প্রস্তুতি বিএসএফ এর। ग्राउंड जीरो न्यूज 18। न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है जैसलमेर बॉर्डर और ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं
कि हमारी फ्रंट फोर्स यानी बीएसएफ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कितनी तैयार है। सामने की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो पीछे के आपको ये रेत के पहाड़ नजर आ रहे हैं, इनके पीछे पाकिस्तान है, यानी उस साइड में रेंजर्स हैं, बीच में फेंसिंग है, सामने आपको वॉच टावर नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ पर पूरी तैयारी है। क्योंकि इस वक्त आपको ज्यादा जवान नजर नहीं आएंगे, उसकी वजह यह है कि इस वक्त मोर्चे हैं, तमाम तैयारी है, दोनों तरफ की तैयारी है। पूरा जब देश ये देख रहा है, ये इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाएगा, उसी जवाब की पूरी तैयारी है। राजस्थान की जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है, वहां पर क्योंकि रेत के धोरे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको जितना आपको डिप्लॉयमेंट, डेंस डिप्लॉयमेंट एलओसी पे नजर आएगा वैसा नजर आएगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट उससे ज्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पूरी तैयारी है। इस वक्त आप देखिए कि ये जैसलमेर के रेत के धोरों के अंदर बीएसएफ तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत होती है उस पर पूरी नजर रखी जा रही हो, और जैसे ही इशारा हुआ मान के चलिए कि दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए बीएसएफ तैयार है। কুপওয়ারায় ফের জঙ্গি হামলায় নিহত সমাজকর্মী। গতকাল সমাজকর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, জঙ্গি হামলায় নিহত সমাজকর্মী গুলাম রসুল। এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি সেনা। কুপওয়ারায় ফের জঙ্গি হামলায় নিহত সমাজকর্মী। গতকাল সমাজকর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, জঙ্গি হামলায় নিহত সমাজকর্মী গুলাম রসুল। এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা আধিকারিকরা। रात को 2 अनआइडेंटिफाइड गनमैन आए और उन्होंने गुलाम रसूल साहब को बाहर निकाला, जो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रहने वाला है। आई एम हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो उनको रात के 10 साढ़े 10 बजे बाहर निकाला गया और उनके ऊपर जो है 2 फायर किए गए। जिस तरह पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ये भी एक टेररिस्ट अटैक है। पिछले 30-35 साल से देखते आ रहे हैं कि कश्मीरी का ये कसूर नहीं है कि वो गुनहगार है या बेगुनाह है, उसका सिर्फ यही कसूर है कि वो कश्मीरी है। जो भी इस किस्म का एक्ट कर सकता है, जिसने भी किया होगा, तो जो बेगुनाह निहत्ते नौजवान या टूरिस्ट या किसी भी इंसान की जान है, वो तो टेररिस्ट ही है ना। एक बार पूछेंगे कि कल रात को क्या हुआ था? क्या गो मौजी रात में कहाँ बजे गए बातों से इम्खिमोत क्या आँख फूल मेरे उससे क्या बात फूल। इन्होंने उस बेटे को कहा क्या उस वक्त कि आप खाना खाओ, उसने कहा कि मुझे सिर दर्द है, थोड़ा सा 1-2 निवाले खाए, फिर वो ऊपर सोने के लिए गए। ये कह रही हैं कि इनके जो ये बेटा सोया था तो 2 आदमी अंदर आ गए, अंदर धक्के मारकर अंदर गए, कहा कि हम तलाशी लेनी है, और हिंदी में बात की, उनको गालियां मारी, फिर उसको पकड़ के बाहर लाया, फिर गोली मार दी। तुम क्या पाला वाला हो क्या तो अंदाजा क्या पहना था? कहा कि मुझे अंधेरा हुआ, मुझे कोई समझ नहीं आया उस वक्त। और ये कह रही है कि उसका कोई किसी के साथ कोई ऐसा तनाज नहीं है, इनकी आंखों की कुछ भी नहीं में प्रॉब्लम है, आंखों की लाइट में प्रॉब्लम है। तो उस बेटे ने उसको कहा था कि पैसे जमा होते ही मैं इसका ऑपरेशन करवाई। ছেলে কথা দিয়েছিল মায়ের চোখের অপারেশন করাবে, তার জন্য টাকা জমাচ্ছিল, কিন্তু সেই অপারেশন আর হলো না। মা অশক্ত শরীরে পড়ে রইলেন একাই। ছেলে রসুলকে 2 জন জঙ্গি এসে খুন করে দিয়ে চলে গেল।